तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग मेथड के बारे में या फिर FST7 ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो गाइस, आज से लगभग 12 साल पहले हेनरी लैम्बोर्ट ने ये ट्रेनिंग मेथड डेवलप किया था। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेनरी एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग कोच हैं। तो गाइस, इन्होंने बहुत से बड़े बॉडी बिल्डर्स को ट्रेनिंग दी है, जैसे फिल हीथ, जेरेमी बुंडिया, फ्लेक्स लुइस जैसे बड़े बॉडी बिल्डर्स को इन्होंने ट्रेन किया है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FST7 ट्रेनिंग है क्या, ये कैसे परफॉर्म की जाती है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। मैं आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो गाइस, आपको स्ट्रेच और ट्रेनिंग का मतलब तो पता ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फेशिया का मतलब क्या होता है। तो गाइस, हमारी बॉडी में हमारी मसल्स के ऊपर एक बहुत पतली सी थिन लेयर है जिसे फैशिया कहा जाता है। तो गाइस, बेसिकली इस ट्रेनिंग में फैशिया को स्ट्रेच किया जाता है, क्योंकि गाइस किसी भी इंसान की अगर फैशिया की लेयर थिन होगी तो उसकी मसल ज़्यादा पीप आउट होगी और उसकी बॉडी में एक 3D लुक और एक राउंडनेस दिखाई देगी। मान लीजिए अगर किसी बॉडी बिल्डर की फैशिया की लेयर बहुत ज़्यादा थिक है तो उस बॉडी बिल्डर में कभी भी 3D लुक नहीं आ पाएगा और उसकी मसल इतनी पीप आउट नहीं हो पाएगी। तो मान लीजिए अगर किसी बॉडी बिल्डर का फैशिया पतला है और थिन है तो उसकी मसल्स को एक्सपेंड होने का ज़्यादा एरिया मिलता है, जिसके कारण वो एक 3D लुक लाने में कामयाब होता है। तो गाइस, आपने स्टेज पे फिल हीथ को तो देखा ही होगा, तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी में एक अलग सा ही 3D लुक आता है, क्योंकि फिल हीथ भी FST7 ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनकी फैशिया की लेयर बहुत पतली है, तो इसीलिए उनकी बॉडी में 3D लुक आ पाता है। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग मेथड में हम दो चीज़ परफॉर्म करते हैं। पहला, एक अपनी बॉडी को पंप अप करना और दूसरा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना, जिसकी वजह से मसल में एक डेंस और ग्रेनी लुक आए और बॉडी का मसल मास इंक्रीज़ हो। तो गाइस, मैंने आपको FST का मतलब तो बता दिया, लेकिन इसमें 7 क्या है। 7 इसमें है नंबर ऑफ सेट्स। और गाइस, ये जो FST7 की ट्रेनिंग होती है ये हमारी एक्सरसाइज करने के बाद सेट लगाया जाता है FST7 का। तो गाइस, एक्सरसाइज करते हुए जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी तो उसमें हमें 7 सेट्स लगाने पड़ेंगे। तो गाइस, इसीलिए इस ट्रेनिंग का नाम है फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग 7 FST7। तो गाइस, ये जो FST7 ट्रेनिंग है ये 8 वीक्स का प्रोग्राम होता है। तो गाइस, ये FST7 8 वीक्स का प्रोग्राम होता है। जब एक बॉडी बिल्डर 8 वीक्स आउट होता है अपने कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन टाइम से, तब एक बॉडी बिल्डर ये ट्रेनिंग परफॉर्म करता है, जिसमें कि 4 वीक्स होते हैं फेस 1 के अंदर और 4 वीक्स होते हैं सेकंड फेस के अंदर। फेस 1 होता है बल्कि फेस, जिसमें आपको मसल मास पुट ऑन करना पड़ता है और बल्कि होना पड़ता है, हैवी वेट लगाना होता है और हैवी लिफ्ट करना होता है और सेट्स कम लगाने होते हैं। और जो हम FST7 की ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं वो लास्ट में परफॉर्म करते हैं। लास्ट जब एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है तो हम FST7 के सेट्स लगाते हैं। और जो दूसरा फेस होता है वो कटिंग फेस होता है, उसमें सेट्स ज़्यादा लगते हैं, रेप्स ज़्यादा लगते हैं और उसमें ज़्यादा हाई वेट का यूज़ भी नहीं करा जाता। और फेस 2 में FST7 सेट्स को एक्सरसाइज के पहले लगाया जाता है। तो गाइस, ये डिफरेंस है फर्स्ट फेस में और सेकंड फेस में। फेस 1 में हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और फेस 2 में हम वॉल्यूम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एक अच्छा 3D लुक आ पाए और उसमें एक राउंडनेस आ सके। तो गाइस, जो ये हमारी फैशिया की लेयर है हमारी बॉडी में, तो ये इसी वजह से पतली होती है, क्योंकि हमारी वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आती है और हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए एक 3D लुक आ पाता है। तो गाइस, अगर हम थोड़ा डीप में और जाएं तो गाइस, हमें पता लगता है जो हमारा फर्स्ट फेस होता है उसमें हमारा FST7 का सेट्स हमारा लास्ट में लगता है। और गाइस, जो हमारी FST7 सेट से पहले की ट्रेनिंग होती है वो हमारी ऑलमोस्ट नॉर्मली होती है, उसमें हमारी सारी सिंपली एक्सरसाइज होती हैं, बस लास्ट में हम उसमें ये FST7 का सेट लगाते हैं। तो गाइस, मान लीजिए जैसे कि हम चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो उसमें पहला सेट होगा वो होगा इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसमें कि हमारे 2 वार्म अप सेट्स रहेंगे और 2 वर्किंग सेट्स। क्योंकि गाइस, हम पहले फेस में हैवी लिफ्ट करते हैं तो जो हमारी रेप रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 से 8 रेप्स की, और इसमें हमें हैवी लिफ्ट करना होता है। और जो इसमें रेस्ट टाइम होता है वो होता है 1 मिनट से लेके 90 सेकेंड तक का। तो गाइस, ये बात तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो गाइस, अगर हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज लगाते हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, उसमें भी सेम ही रहेगा, हैवी वेट के साथ कम रेप्स। तो गाइस, अगर हम थर्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो रहती है डंबल बेंच प्रेस।
तो गाइज़ उसमें भी सेम ही रहता है, कम रेप्स और ज़्यादा वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइज़ इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है FST7 एक्सरसाइज। तो गाइज़ वो हमारी FST7 एक्सरसाइज कोई सी भी हो सकती है। तो गाइज़ जैसे कि मैं आपसे चेस्ट की बात कर रहा था, तो चेस्ट में हम लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे केबल क्रॉस ओवर। तो गाइज़ जो इसमें वेट रहता है वो वेट नॉर्मल ही रहता है, और गाइज़ हम नॉर्मल वेट के साथ 7 सेट्स लगाते हैं उस एक्सरसाइज के। तो गाइज़ इसमें जो रेस्ट टाइम रहता है वो रहता है इसमें 30 से 40 सेकंड का। तो इसी तरह से हम अपनी सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बॉडी की। तो अब हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 में हमें FST7 सेट सबसे पहले लगाना होता है। उसमें नॉर्मल वेट के साथ ज़्यादा रेप्स लगाने होते हैं। तो गाइज़ इसमें जो आइसोलेट एक्सरसाइज होती है वो हमें सबसे पहले लगानी होती है, जैसे कि क्रॉस केबल। तो गाइज़ वो एक्सरसाइज हमें सबसे पहले लगानी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाले फेस में रैप रेंज होती है 6 से 8 की, तो सेकंड फेस में रैप रेंज होती है हमारी 12 से 14 रैप्स की। क्योंकि गाइस सेकंड फेस में हमें अपनी बॉडी को पंप अप करना है और इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं लगाना होता, और उस टाइम में हम कटिंग फेस में चलते हैं। तो गाइस जो ये हमारा फेज़ 2 है ये हमारा कॉन्टेस्ट से 1 महीने पहले परफॉर्म किया जाता है। तो गाइस ये जो हमारी एक्सरसाइज होती है ये हाइपर वॉल्यूम एक्सरसाइज भी कहलाई जाती है, क्योंकि गाइस इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फैशिया की लेयर को थिन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।